यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जौनपुर के खुठन तिखरा बाजार से बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बच्चे का अपहरण कर लिया। बच्चा उस वक्त अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी बाइक सवार दो बदमाश वहां पर आ धमके। बदमाशों ने पहले बच्चे को गुटखा लाने के बहाने दुकान की तरफ भेजा, फिर रास्ते में ही उसका मुंह दबाकर बाइक पर बैठा लिया। फिलहाल बदमाशों की धरपकड़ के लिए जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। फतेहपुर में सदर कोतवाली के लखनऊ बाईपास के पास दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं ट्रक चालक केबिन में जा फंसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर ट्रक ड्राइवर को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बरेली के लश्करीगंज में किशोर की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक से 17 दिन पहले मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर चल रहे पार्टी के अभियान के तहत वेबिनार के जरिए लखनऊ महानगर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली उपचुनाव की कमान। आज उन्नाव जिले के दौरे पर जाएंगे सीएम। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 2 अहम सुनवाई होने वाली है। 890 हेड कांस्टेबल को पीएसी में भेजे जाने के मामले पर सुनवाई होगी, तो वहीं दूसरी ओर कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। साथ ही नगर अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं को भी उनके घर पर नजरबंद किया गया। आज लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला था, जिसमें सभी नेता जाने वाले थे, लेकिन सभी को जाने से पहले ही नजरबंद कर लिया गया। प्रयागराज में लगभग 1.5 करोड़ रुपए कीमत की नशीली दवाएं बरामद हुई, जो अवैध रूप से इकट्ठा की गई थी। 2 सितंबर को पुलिस ने नकली दवा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही में ये दवाएं मिली। कन्नौज के सौरिक थाने में दिव्यांग की पिटाई के मामले में पुलिस की एक और संवेदनहीनता सामने आई। पुलिस ने किरकिरी बचाने के लिए घायल को 5,000 रुपए देकर पल्ला झाड़ दिया, जबकि इलाज में 40,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में शामिल होने वाली शाहीन बाग की दादी बिल्किस ने हापुड़ के साथ भारत का नाम रोशन किया है। इसके चलते हापुड़ के लोगों ने उन्हें बधाई दी। हाथरस जिले के कस्बा हसैन में कोटला मार्ग पर 2 पक्षों में मारपीट। विवादित जमीन पर कब्जा लेने के दौरान कब्जाधारियों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कानपुर में भीड़ का बेरहमी चेहरा। दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी की पिटाई। बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाला को पकड़ा। भीड़ ने आरोपी की बेरहमी से की पिटाई। भदोई में पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही, खुलेआम भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया। पीडब्ल्यूडी द्वारा बिना डामर वाली सड़क को लेकर चर्चा। 2 दिन में सड़क पूरी तरह से उखड़ी। ग्रामीणों ने बिना डामर के बनी सड़क का वीडियो बनाकर ट्विटर पर डाला। कन्नौज में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा कन्नौज के NH 91 पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस और वैन में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें वैन में सवार 3 लोगों की जान चली गई। इस खौफनाक हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रोडवेज बस फर्रुखाबाद की तरफ जा रही थी। रानीखेत में 20 फीट नीचे नदी में गिरा डंपर। सड़क पर लगे पिलर तोड़कर गिरा डंपर। हादसे में ड्राइवर की हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन। NH 94 छटांगा के पास हुआ भूस्खलन। छटांगा में 100 मीटर सड़क पर आवाजाही बंद। महोबा में पिता ने अपने 2 मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। पारिवारिक कलह के चलते शराब के नशे में अपने 2 बच्चों की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मृतक बच्चों के शवों को पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यूपी में बाहुबली मुख्तार पर लगा शिकंजा। मुख्तार के करीबी मेराज के भाई को जेल। सराज पर भाई मेराज के सहयोग का आरोप। फर्जी कागजों के कई गन लाइसेंस बनवाने पर शिकंजा।
हापुड़ पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश कैलाश को किया गिरफ्तार, उसका साथी मौके से भागने में कामयाब। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। हाथरस में दलित युवती से रेप मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। युवती को जान से मारने की भी हुई थी कोशिश। मेरठ में महिला से गैंगरेप मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पूर्व फौजी के दोस्त को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब दोनों से पूछताछ की जा रही है। मथुरा में घोटाले को दबाने में जुटा प्रशासन, करोड़ों की कृषि लोन घोटाले को दबाने की कोशिश। भूमिहीन किसानों को फर्जी खतौनी से दिए गए लोन, फर्जी खतौनियों का ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड नहीं। गोरखपुर में पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कर गैंगस्टर का मकान कुर्क किया। मामला तिवारीपुर इलाके का है। यहां गैंगस्टर गणेश गौड़ का नवनिर्मित मकान के बाहर कुर्की का बैनर टांग दिया। इसके बाद मकान को कुर्क करते हुए अपने कब्जे में लिया गया। लखीमपुर खीरी में अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर लगातार पुलिस कर रही है कार्रवाई। अब तक 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा शातिर आरोपियों की संपत्ति की गई कुर्क। गैंगस्टर आरोपी नसीमुल का मकान किया गया सीज। रायबरेली में गौ तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। गौ तस्कर की संपत्ति कुर्क की गई। 20 लाख की संपत्ति को डीएम ने किया कुर्क। नोएडा में स्टोन बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर सेक्टर 94 में छापेमारी। अवैध स्टोन क्रशरों पर देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी। मौके से 13 अवैध क्रशर, 10 डंपर और 2 ट्रक बरामद। मुरादाबाद में पुलिस ने 7 गैंगस्टर अपराधियों की 1 करोड़ 35 लाख की संपत्ति जब्त कर ली। अलग अलग थाना इलाकों में पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ ये अभियान अभी जारी रहेगा। बागपत में गैंगस्टर और माफियों के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख कर रहा है। बदमाश सुनील राठी के खिलाफ बागपत में उसके पैतृक कस्बे में अवैध संपत्ति को कुर्क करते हुए उसके 3 मकानों को सील कर दिया। सुनील राठी वर्ष 2001 से जेल में बंद है। मुजफ्फरनगर में 17 सितंबर की देर शाम को कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक दवाई व्यापारी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी भी 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अंबेडकर नगर में माफियाओं पर लगातार पुलिस की कार्रवाई। यूपी के टॉप 10 माफिया खान मुबारक पर लगातार कार्रवाई। खान मुबारक की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला। खान मुबारक के मकान को जेसीबी से गिराया गया। बागेश्वर में गरुड़ कौसानी बाईपास के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 अलग मोटरसाइकिल में सवार 5 युवकों से 1.5 लाख की कीमत की स्मैक के साथ दबोचा। 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। उधम सिंह नगर में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लाखों की चोरी का किया खुलासा। सिडकुल की एक कंपनी में लूट के मामले में 3 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों का सारा सामान भी किया बरामद। उधम सिंह नगर में गदरपुर के चेयरमैन और वार्ड नंबर 5 के सभासद में विवाद बढ़ने से दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने दोनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। माफिया अतीक अहमद गिरोह के शार्प शूटर भुट्टू के 50 कमरों के 2 मंजिला लॉज को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक अतीक गिरोह के लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके निर्माण कराया था। मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर इखलाक पर एसएसपी अभिषेक यादव की बड़ी कार्रवाई। धारा 14(1) के तहत 25 करोड़ की संपत्ति जब्त। छपार थाना क्षेत्र के बरला में 118 बीघा जमीन में चल रहा था मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य। पुलिस ने अवैध संपत्ति को किया सील। उधम सिंह नगर जिले में 17 मछली पालकों ने 60 क्विंटल से भी ज्यादा प्रतिबंधित प्रजाति की मछली पाल ली और बाजार में इसको बेच भी दिया। विभाग ने अब 17 मछली पालकों को नोटिस थमा दिए।
कौशाम्बी में पट्टेदारों ने बालू खनन कर नहीं जमा किया राजस्व। विभाग ने 9 करोड़ की वसूली के लिए पट्टेधारकों को भेजा नोटिस। पट्टेधारकों का कहना है कि कोरोना काल में लॉकडाउन होने के कारण घाट का संचालन ठीक से नहीं हो पाया। रुड़की में पुलिस ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत एक जेसीबी मशीन को सीज किया है। ये गाड़ियां अवैध खनन के काम में लगाई जा रही हैं। संभल में एनकाउंटर के खौफ से गैंगस्टर ने खुद को किया सरेंडर। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर पर 15,000 का इनाम घोषित है। गोली लगने की डर से खुद ही थाने चला आया गैंगस्टर। केंद्र सरकार के 3 तलाक कानून का उड़ा मजाक। बाजपुर में एक दिन में 3 तलाक के 3 मामले सामने आए। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही। फिल्म सिटी की जमीन का अवनीश अवस्थी ने किया निरीक्षण। फिल्म सिटी के लिए कनेक्टिविटी को नजदीकी से परखा। यमुना प्राधिकरण के सीईओ और ओएसडी भी मौके पर रहे मौजूद। अधिकारियों के साथ की बैठक। मेरठ के हस्तिनापुर के गांव को विकसित करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में अब हस्तिनापुर में ऐसे सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिससे पर्यटकों को कोई परेशानी न हो, साथ ही टूरिस्ट यहां आने के लिए आकर्षित भी हो। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जन समस्याओं का भी श्रीकांत शर्मा ने निपटारा किया। श्रीकांत शर्मा ने नए विद्युत उपकेंद्रों का किया निरीक्षण। 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए दिशा निर्देश भी दिए। कहा, उपभोक्ताओं को वक्त पर मिले बिजली का बिल, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। उत्तराखंड में बसों के संचालन को हरी झंडी। उत्तराखंड, यूपी और राजस्थान के बीच चलेंगी 100 बसें। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिली परमिशन। एसओपी जारी करेगा परिवहन विभाग। उन्नाव में मंत्री महेंद्र सिंह ने तैयारियां का लिया जायजा। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर किया निरीक्षण। डीएम एसपी के साथ कार्यक्रम को लेकर की चर्चा। मुख्यमंत्री कल उन्नाव में पूर्ण हो चुकी योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। महेश नेगी यौन शोषण मामले की जांच करने मसूरी पहुंची पुलिस। होटल से पुलिस के हाथ लगे अहम दस्तावेज। कमरा नंबर 204 में ठहरे थे महिला और महेश नेगी। पार्टी संगठन की ओर से जारी नोटिस का जवाब देंगे विधायक पूरन फर्तवाल। कहा, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करूंगा, नोटिस मिला है, जवाब दूंगा। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में आईएएस वी षणमुगम और राज्य मंत्री रेखा आर्या का मामला लंबा खिंचता जा रहा है। अब इस मामले में जांच अधिकारी ने सभी दस्तावेज तलब किए। साथ ही राज्य मंत्री रेखा आर्या ने अपने विभागों के सचिव, अपर सचिव और निदेशकों की एसीआर मंगवाई है। अमरोहा में बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर अमरोहा की नौगावा विधानसभा के गांव सैदपुर इम्मा पहुंची प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइनी ने बसपा प्रत्याशी फुरकान अहमद को नौगावा विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर खटीमा पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कलेर ने कृषि अध्यादेश पर किसानों के विरोध को जायज ठहराया। गोरखपुर में सरेराम मारपीट और गोली चलाने का मुख्य अभियुक्त और 25,000 का इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनामी बदमाश नेपाल भागने की फिराक में था। फिरोजाबाद जेल में कोरोना से हड़कंप। जेल में 111 कैदी निकले कोरोना संक्रमित। सलाखों के पीछे कोरोना की दस्तक से दहशत। पिछले 24 घंटों में दुनिया में कोरोना के 2,93,000 नए मामले सामने आए और 2,33,000 मरीज ठीक हुए। हालांकि 5,297 लोगों की जान चली गई। पूरी दुनिया में 76 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दुनिया भर में 3 करोड़ 30 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 9,98,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।